नमस्कार। आर की नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राधा कृष्ण कुमार। आज का विषय है कि वे कौन से कारण और आधार हैं जिनके कारण स्कैंडिनेवियन या नॉर्डिक कंट्रीज को सभी पहलुओं और दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ या पूरी दुनिया में एक आदर्श देश माना जाता है। हालांकि दक्षिण और पश्चिम यूरोप के देशों तथा एशिया के जापान तथा सिंगापुर को दुनिया के अच्छे देशों की श्रेणी में गिना जाता है, मगर उत्तर यूरोप में स्थित देशों जैसे डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड, जिन्हें नॉर्डिक या स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है, वे सच्चे अर्थ में एक आदर्श देश हैं जो इस धरती पर स्वर्ग जैसा है। नॉर्डिन शब्द से निकला नॉर्डिक देशों के उच्च जीवन स्तर, बेहतर शासन व्यवस्था और समग्र खुशहाली के कारण इन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में माना जाता है। आखिरकार किन कारणों से इन देशों को दुनिया के एक आदर्श देश के रूप में देखा जाता है? पहला, मजबूत कल्याणकारी राज्य और सामाजिक सुरक्षा। स्कैंडिनेवियन देशों में सभी जनता के लिए बेहतर और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, मुफ्त या किफायती बेहतर शिक्षा, बेरोजगारी भत्ता और पेंशन योजना लागू है ताकि कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटे। हालांकि इन देशों में हाई इनकम टैक्स है, लेकिन आमतौर पर यहाँ के नागरिकों ने इसे स्वीकार किया है क्योंकि अस्पष्ट लाभ दिखाई देता है। दूसरा, उच्च जीवन स्तर। इन देशों के प्रति व्यक्ति उच्च जीडीपी है तथा कम आर्थिक असमानता है। लोग आर्थिक समृद्धि और सामाजिक सुरक्षा दोनों का लाभ उठाते हैं। तीसरा, कम भ्रष्टाचार और सुशासन। इन देशों में पारदर्शी सरकारी संस्थान हैं तथा सख्त भ्रष्टाचार विरोधी नीतियां और जवाबदेही की संस्कृति है। नागरिक अपनी सरकारों पर भरोसा करते हैं जिससे सामाजिक स्थिरता बढ़ती है। चौथा, कार्य जीवन संतुलन। कम कार्य समय यानी वर्किंग आवर्स, उदार माता पिता की छुट्टी और अवकाश नीतियां लागू की गई है। यहाँ केवल उत्पादन पर जोर नहीं दिया जाता बल्कि जीवन की गुणवत्ता पर जोर दिया जाता है। पांचवा, शिक्षा प्रणाली। सार्वजनिक शिक्षा निःशुल्क और अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाली है। रटंत शिक्षा के बजाय आलोचनात्मक सोच, क्रिएटिविटी और समानता पर ध्यान दिया जाता है। छठा, समानता और सामाजिक एकता। लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाता है। वर्ग विभाजन अपेक्षाकृत कम है, इसलिए सामाजिक सद्भाव मजबूत है। सातवां, कानून का शासन और सुरक्षा। दुनिया के अधिकांश हिस्सा की तुलना में अपराध दर यहाँ बहुत कम है। मजबूत न्याय प्रणाली और कानून के प्रति सम्मान है। आठवां, इनोवेशन और स्थिरता। अनुसंधान, रिन्यूएबल एनर्जी और हरित नीतियों में निवेश किया जाता है। ये देश जलवायु और पर्यावरण संरक्षण में विश्व में अग्रगणी है। नौवां, सांस्कृतिक मूल्य। डेनमार्क में जेते लेओन या स्वीडन में लागोम जैसी परंपराएं व्यक्तिवाद की बजाय विनम्रता, समानता और समुदाय पर जोर देती हैं। इससे अत्यधिक प्रतिस्पर्धी समाज के बजाय एक सहयोगी समाज का निर्माण होता है। 10वां, राजनीतिक स्थिरता। ऐतिहासिक रूप से तटस्थ
तथा शांतिपूर्ण आधुनिक समय में बड़े पैमाने पर युद्धों से यहाँ के देश बचते हैं। कूटनीतियां शांतिपूर्ण शांति स्थापना और सहयोग पर ये देश निर्भर करते हैं। संक्षेप में स्कैंडिनेवियन देशों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि वे समृद्धि को समानता, स्वतंत्रता को उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत अधिकारों को सामूहिक कल्याण के साथ संतुलित करते हैं। उनका मॉडल दर्शाता है कि एक समाज एक ही समय में समृद्ध, निष्पक्ष और खुशहाल हो सकता है। अब एक सवाल उठता है कि क्या भारत स्कैंडिनेवियन देशों की तरह नहीं बन सकता है? भारत में 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। यह देश अनेक भाषाएं, धर्म और जातियां और क्षेत्रों में विभाजित है, जबकि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में अपेक्षाकृत छोटी आबादी यानी प्रत्येक देश की 5 करोड़ तक की आबादी है। 1 अरब लोगों पर निष्पक्ष और समान रूप से शासन करना काफी जटिल है। स्कैंडिनेवियन देशों में मजबूत संस्थाएं, कम भ्रष्टाचार, स्वतंत्र न्यायपालिका और कानून का शासन है। भारत में संस्थाएं तो हैं, लेकिन भ्रष्टाचार, पक्षपात और राजनीतिक हस्तक्षेप ने उन्हें कमजोर कर दिया है। पारदर्शिता सीमित है, जिससे जनता का विश्वास कम होता है। स्कैंडिनेवियन देशों में उच्च प्रति व्यक्ति आय, मजबूत कर प्रणाली और सार्वजनिक धन का कुशल उपयोग होता है, जबकि भारत में धन का असमान वितरण, कर अनुपालन कम और भ्रष्टाचार के कारण अक्सर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग होता है। स्कैंडिनेवियन देश उच्च समानता, जेंडर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा है, कल्याणकारी राज्य सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटे, जबकि भारत में गहरी जड़ें जमाए बैठी जाति व्यवस्था, प्रतिसत्ता और आर्थिक असमानता निष्पक्ष अवसरों के लिए बाधाएं खड़ी करती हैं। शासन के प्रति सांस्कृतिक दृष्टिकोण स्कैंडिनेवियन देशों में नागरिक भावना, सामाजिक उत्तरदायित्व और ईमानदारी की संस्कृति है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। हालांकि भारत में अपार संभावनाएं हैं, प्राकृतिक संसाधन है, समृद्ध संस्कृति, युवा जनसंख्या है, मगर भ्रष्टाचार, पारदर्शिता की कमी, लचर कानून व्यवस्था और सामाजिक असमानता प्रगति में बाधक है। भारत प्रति वर्ष ब्रेन ड्रेन यानी प्रतिभा का पलायन दूसरे देशों में हो रहा है, क्योंकि उन्हें अपने देश में निष्पक्ष व्यवस्था नहीं मिलती है। अगर शासन पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए तो भारत अपने साधन और प्रतिभा के कारण कई देशों से आगे निकल सकता है। स्कैंडिनेवियन देशों को पारदर्शिता, निष्पक्षता और सामाजिक समानता के कारण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जबकि भारत व्यवस्थागत भ्रष्टाचार, असमानता से जुड़ा रहा है। लेकिन भारत में सुधार करने और वैश्विक नेता बनने की क्षमता भी है, बशर्ते शासन और संस्थाओं को मजबूत किया जाए। इसके लिए सबसे जरूरी है ईमानदार, दूरदर्शी और मजबूत इरादा वाला देशभक्त नेता की, जिसकी भारत में कमी है। भारत को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो 5 साल के चुनावों से आगे सोचे, जिनमें भ्रष्टाचार से लड़ने का साहस हो और जो राष्ट्र को व्यक्तिगत लाभ से ऊपर रखें। हालांकि इन नेताओं को यहाँ की जनता चुनती है, इस कारण भारत की जनता भी अपने भविष्य को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वे एक बेहतर नेता का चुनाव नहीं कर सकते हैं जो राष्ट्र को मजबूत और स्वावलंबी बनाए।
यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और आगे इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।